कार्तिक मास की कथा का अध्याय 20वां। अब राजा पृथु ने पूछा, हे देवर्षि नारद, इसके बाद युद्ध में क्या हुआ तथा वह दैत्य जनार्दन किस प्रकार मारा गया? कृपया मुझे वह कथा समझाइए। नारद जी बोले, जब गिरजा वहाँ से अधेय हो गई और माया भी विलीन हो गई, तब भगवान ने तैयार हो गए। उन्होंने लोककृपा व्यक्त करते हुए बड़े क्रोध किया और विश्वामित्र जनार्दन से युद्ध करने लगे। जनार्दन ने वरों को काटने लगा, परंतु जब काट न सका तब उन्होंने मोहित करने के लिए माया की पार्वती का निर्माण कर अपने रथ पर बांध लिया। तब अपनी प्रिय पार्वती को इस प्रकार कष्ट में पड़ा देख लौकिक लीला दिखाते हुए शंकर जी व्याकुल हो गए। शंकर जी ने भयंकर रूप धारण कर लिया। अब उन्होंने रौद्र रूप में को देखकर कोई भी दैत्य उनके सामने खड़ा होने का सामर्थ्य न हो सका और अब भागने और शंकर जी के पास दूर जाने लगे शंकर जी से। यहाँ तक कि शुभ और निशुभ भी वहाँ से हट गए। शिव जी ने उन शुभ निशुभ को श्राप देकर बड़ा धिक्कारा और कहा, तुम दोनों ने मेरा बड़ा अपराध किया है। तुम युद्ध से भागते हो, भागते तो मारना पाप है। इससे मैं तुम्हें अब नहीं मारूंगा, परंतु गौरी तुमको अवश्य मारेगी। शिव जी ने ऐसा कहने पर सागर पुत्र जनार्दन, राक्षस पुत्र जनार्दन क्रोध से अग्नि के समान प्रज्वलित हो गया। उसने शिव जी पर बरसाकर धरती पर अन्न किया। तब उस दैत्य की ऐसी चेष्टा देखकर शंकर जी बड़े क्रोधित हुए तथा उन्होंने अपने चरकुंत से बनाए हुए सुदर्शन चक्र को चलाकर उसका सिर काट दिया। इस पृथक शब्द के साथ उनका शीश पृथ्वी पर गिरा और अंजन पर्वत के समान अपने शरीर को उसके शरीर के 2 भाग हो गए। उसने रोधिक से संग्राम भूमि व्यथा हो गए। शिवाज्ञा से उसका रक्त और मांस महारोव में जाकर रक्त का कुल हो गया तथा उसके शरीर का तेज निकलकर शंकर जी में वैसे ही प्रवेश कर गया जैसे वृंदा का तेज गौरी के शरीर में प्रवेश हुआ था। जनार्दन को मरा देख देवता और सब प्रसन्न हो गए। माँ शारदा की वृंदा स्विच सहाय।